यह यकीन करना भले ही मुश्किल हो कि इस गीत से न केवल लाखों लोगों के जीवन से अंधेरा छटा, बल्कि पाकिस्तान सहित कई मुल्कों में इस गीत को प्रार्थना के रूप में गाया जाने लगा। यहाँ तक कि कई दशक गुजर जाने के बाद भी स्कूल के बच्चे हों या जेल के कैदी, सभी इसे प्रार्थना के रूप में गाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हर दौर में यह देखने को मिला कि कुछ फिल्में जो फुहरता से लबरेज थीं, उसे लेकर लोगों में एक क्रेज उत्पन्न किया जाता रहा है। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक चेतना जगाने वाली फिल्मों की बात आती है तो अच्छी होने के बावजूद भी इन फिल्मों को सी ग्रेड की फिल्म करार देने से लोग गुरेज नहीं करते। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि फिल्म जगत में कुछ ऐसे गीतकार हुए जिन्होंने साहस दिखाया और सामाजिक चेतना की धार को कुंद होने से बचाने वाली फिल्मों के लिए गीत रचकर अपनी लेखनी का ऐसा जादू चलाया कि फिल्में हिट हो गईं। और कलम के एक ऐसे ही जादूगर थे पंडित भरत व्यास। व्यास के गीतों में न केवल व्यथित लोगों में चेतना का संचार करने की क्षमता थी, बल्कि घने अंधेरों को परास्त करने के लिए प्रार्थना को शब्द देने की क्षमता रखने वाले कालजयी गीतकार थे भरत व्यास। चंपा, अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि भला गीतों से भी अंधेरा दूर होते हैं, तो आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सच तो यह है कि वह एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में घिरे घने अंधेरों को परास्त करने के लिए प्रार्थना के वो शब्द दिए जिससे अंधेरा छटा। और वह प्रार्थना गीत था, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। प्रख्यात फिल्म निर्देशक वी शांताराम की फिल्म दो आंखें 12 हाथ के लिए इस गीत को लिखे जाने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। गीत के बारे में वी शांताराम ने अपनी आत्मकथा में लिखा, उन्होंने भरत व्यास को अपनी इच्छा बताई थी कि वह एक ऐसा प्रार्थना गीत चाहते हैं जो सभी मजहब के लोगों को अपना लगे। ठीक अगले दिन भरत व्यास जी ने उन्हें एक गीत का मुखड़ा सुना दिया, जिसे सुन वी शांताराम चहक उठे। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, आपका यह गीत अमर होने वाला है। आपको जानकर हैरत होगी कि भरत व्यास जी ने वी शांताराम से मुलाकात के बाद कोल्हापुर से मुंबई लौटते समय कार में ही इस गीत को पूरा लिख दिया था। शायद हमारी आखिरी कसौटी है, अगर इस पर न उतरे तो मेरा प्रयोग, ये तजुर्बा हमेशा के लिए नाकामयाब साबित होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद ही किसी कलमकार में ऐसी नैसर्गिक प्रतिभा हो जितनी पंडित भरत व्यास में थी। मालिक तेरे बंदे हम। दो आंखें 12 हाथ फिल्म की ये प्रार्थना उस समय इतनी लोकप्रिय हुई कि पाकिस्तान समेत नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में खूब सुना गया। कुछ एक देशों के स्कूलों में तो इसे उसी तरह प्रेयर में गाया जाने लगा जैसे अपने यहाँ गाई जाने लगे, और यह सिलसिला आज भी हजारों स्कूलों में जारी है। लोकप्रियता का आलम यह है कि इस गीत को देश के कई जेलों में बंदी भी गाते हैं ताकि उन्हें सही मार्ग मिल सके। इसकी वजह यह है कि इस गीत की रचना ही ऐसी है कि किसी एक धर्म से इसे जोड़ा ही नहीं जा सकता है। गीत को लिखने के लिए वी शांताराम ने भरत व्यास को सिचुएशन बताते हुए यही कहा था कि ये प्रार्थना फिल्मों में कुछ कैदियों पर फिल्माई जानी है जिनका ताल्लुक किसी भी जाति या धर्म से हो सकता है, तो प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए जिसे सब धर्मों के लोग गा सकें। और फिर भरत व्यास की कलम ने जो जादू दिखाया वो अमर कीर्ति बनकर सामने आया। दिया तूने हमें जब जन्म। 3 दशक के लंबे करियर में भरत व्यास ने अपने गीतों में भाषा से कभी समझौता नहीं किया।
हिंदी सिनेमा को भरत व्यास जी की देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। उन्होंने फिल्मी दुनिया के लोगों को बताया कि हिंदी में उत्कृष्ट गीत रचे जा सकते हैं और ये गीत भी श्रोताओं को उतने ही पसंद आएंगे जितने कि उर्दू या अन्य हिंदुस्तानी जबान के गीत। 1943 से 1960 के दौर में भरत व्यास ने जिन गीतों का सृजन किया, उनकी मिठास पर सुनने वाले अब भी बलिहारी जाते हैं। खैर, क्या आज के किसी गीतकार में इतनी क्षमता है कि कोई ऐसा गीत लिख सके जिसे स्कूल के बच्चे हों या जेल के कैदी सभी प्रार्थना के रूप में गा सकें? शायद ऐसा तब उनसे संभव नहीं। यह तो भरत व्यास जैसे गीतकारों के रचना तब का ही परिणाम है कि आज भी कभी उन गीतों पर झूमने का मन करता है। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार तू है, तो कभी विरह के गीत सुनकर आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। तो प्रेम गीत हमें भावनाओं से ओत प्रोत कर देते हैं। सचमुच में भरत व्यास भाषाई शुचिता निभाते हुए रजत पटल के लिए साहित्य रच रहे थे। उन्होंने अपने गीतों में भावों, भाषा और शब्दों की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा। हिंदी सिनेमा भरत व्यास जी का सदा ऋणी रहेगा। उस कालजयी गीतकार को हमारा नमन। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें लिखिएगा ज़रूर। अगर आपने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। मालिक तेरे बंदे बंदे